तो चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ना आपको क्वांटम नंबर के सेट दिए हुए हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, इनमें से आइडेंटिफाई करना कि कौन सा सेट पॉसिबल है, कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन आप जो दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, एन का वैल्यू 0, एल का वैल्यू 0, एम का वैल्यू 0, एस का वैल्यू प्लस हाफ। क्या ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए? नहीं है। क्यों? क्योंकि एन का वैल्यू 0 है और एन का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। एन का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। एन का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये क्या हो गया, ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं हो सकता। बात करो दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरे में क्या दिया है आपको, एन का वैल्यू 1 दिया है, एल का वैल्यू 0 दिया है, एम का वैल्यू 0, एस का वैल्यू माइनस हाफ। देखो ये सब क्या दिए हुए हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर का सेट दिए हुए हैं, ठीक है। कोई डाउट की बात मत रखना। देखो जब एन का वैल्यू 1 है तो एल का वैल्यू 0 होगा, कंफर्म है। क्योंकि एल का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू एन माइनस 1, यहीं तक जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू 0 होगा, क्लियर हो गया। और m का वैल्यू 0 हो सकता है क्योंकि l 0 है तो m भी 0 हो सकता है और स्पिन माइनस हाफ हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला सेट पॉसिबल है, ठीक है। डाउट कोई नहीं ना, फिर से देख लो। जब n का वैल्यू 1 तो n का वैल्यू 1 तो l का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 होता है। तो जब n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू 0 हो गया। जब l का वैल्यू 0 हो गया तो आपको मालूम है m का वैल्यू माइनस l से प्लस l के बीच में होता है, यही ना होता है। जब l का वैल्यू 0 हो गया तो m का वैल्यू भी और 0 हो गया, ठीक है। m का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। और 0 का मतलब क्या होता है, यस और l का वैल्यू 0 का मतलब यस ऑर्बिटल। और यहाँ क्या है, 1, n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 1 और l का वैल्यू 0 मतलब यस ऑर्बिटल। 1 यस हो गया। 1 यस कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। उनमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जिनमें से एक का स्पिन माइनस हाफ होगा, ये बात वाला, इसका स्पिन क्या होगा, माइनस हाफ होगा। तो हाँ ये पॉसिबल है, ऐसा कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है। तीसरे की बात करो, n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 1। देखो क्लियर आपको दिख रहा है कि n और l का वैल्यू इक्वल दिया हुआ है और कभी भी l का वैल्यू कभी भी n के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। बात करें चौथे क्वेश्चन की, तो उसमें क्या दिया है, n का वैल्यू 2 दिया है, l का वैल्यू 1 दिया है। जब n का वैल्यू 2 होता है तो 2 लिखो, l का वैल्यू 1 का मतलब p ऑर्बिटल 2p, और l का वैल्यू 1 पॉसिबल भी है क्योंकि 2 से 1 कम है, ये वाला फॉलो भी कर रहा है, तो n भी सही है, l भी सही है। बात करें m की, देखो l क्या है, 1 है, तो इस चौथे वाले सेट ऑफ क्वांटम नंबर के लिए m का वैल्यू क्या क्या होगा, m का वैल्यू क्या क्या होगा, -1, 0 और 1 होगा, यही तीन होंगे ना यम का वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। तो देखो 0 भी आता है और आपको 0 दिया भी है, दे के पूछा भी है, इसलिए यम भी, ये भी सही हो गया। और हमने क्या बनाया, 2p बनाया। 2p कैसे दिखेगा, 2p ऐसे दिखेगा, ठीक है। इनमें से किसी इलेक्ट्रॉन का स्पिन माइनस हाफ होगा, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये भी सही होगा कि किसी इलेक्ट्रॉन जो 2p ऑर्बिटल में होंगे उसका स्पिन माइनस हाफ होगा, क्लियर हो गया। अब बात करो इस पांचवें क्वेश्चन की, तो इसमें आपको सिंपल दिख रहा है कि n और l का वैल्यू इक्वल है, तो इसीलिए ये वाला सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है, ये वाला सेट ऑफ क्वांटम नंबर नॉट पॉसिबल है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू m का वैल्यू 0 और s का वैल्यू हाफ, ठीक है। तो कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल होंगे। n का वैल्यू 3 है, 3 लिख दो। l का वैल्यू 1 किसके लिए होता है, p ऑर्बिटल्स के लिए, तो 3p लिख दो। और जब l का वैल्यू 1 है तो m का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, जब l का वैल्यू 1 होता है तो m का वैल्यू -1, 0 और 1 होता है, आपको क्लियर है। तो ये हो गया 3p ऑर्बिटल्स, इनमें से किसी का स्पिन -1 होगा, किसी का 0 होगा, किसी का 1 होगा। तो बात किसका कर रहा है, 0 वाले का, इसका बात कर रहा है। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक का प्लस हाफ होगा, एक का माइनस हाफ होगा, लेकिन ये बात किसका कर रहा है, प्लस हाफ वाले का। तो ये वाला भी एग्जिस्ट करेगा, ये वाला भी होगा, इसीलिए ये वाला भी क्या है, सेट ऑफ क्वांटम नंबर सही है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं था, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करके बताना था कि कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है, कौन सा नहीं है। क्लियर हो गया, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।